बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मैराथन प्रचार पर निकल चुके हैं। इसके लिए उनकी विजय संकल्प रैली शुरू हो चुकी है। लेकिन अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान पर निकलने से पहले मोदी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। काशी को भगवान शिव का धाम कहा जाता है। शिव के उसी धाम से मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई के साथ देश भर में बीजेपी को जिताने की चुनौती भी उन पर ही है। उस चुनौती को सबसे बड़ी रफ्तार देने से पहले मोदी ने शक्ति की पूजा की। 108 शक्तिपीठों में से एक माता वैष्णो देवी की। आज समेत विकास करके इसको लौटाऊं। बीजेपी के हौसले को आसमान में पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और अपने उस सपने को भी जिसमें 7RCR से लेकर संसद भवन और लाल किला तक सब कुछ मोदी को बेहद करीब नजर आने लगा है। ये दूसरी बात है कि मोदी कहते हैं कि वो सत्ता के शौकीन नहीं है। मैं सत्ता सुख का शौकीन इंसान नहीं हूं। कुर्सी में बैठ करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। मैं एक मजदूर की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूं। अब चाहतों का संसार इतना बड़ा हो गया है तो फिर उस शक्ति का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए मोदी अपने मिशन 272 प्लस से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे मोदी भी कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए वो जनता के बीच भी जा रहे हैं और जनार्दन के बीच भी, और इन दोनों के बीच माता के दर्शन के लिए भी। पंडितों ने मंत्रोच्चार किया, मोदी के लिए मंगल कामना की, और इसके साथ बुधवार को मोदी की वैष्णो माता यात्रा शुरू हुई। कटरा से आगे माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए 56 इंच की छाती वाले मोदी को घोड़े की सवारी करनी पड़ी। आगे पीछे सुरक्षा अधिकारियों का रेला हुआ तो क्या हुआ, पूरे तामझाम के साथ मोदी माता के दर की तरफ बढ़ रहे थे तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री बनने की अपनी ख्वाहिश को 60 महीने की चौकीदारी मांगना बता रहे हैं तो क्या हुआ। मोदी ने वैष्णो देवी के दर्शन से अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं भाई। 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वैष्णो देवी है। इसे चंडी उपासना का स्थल कहा जाता है। सबसे बड़ी शक्ति की तलाश में मोदी निकले हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जिस सत्ता में है, उस सत्ता के केंद्र में पहुंचना चाहते हैं मोदी। इसीलिए 108 शक्तिपीठों में से एक वैष्णो देवी में चंडी की उपासना करने पहुंचे। पूरे विधि विधान से पूजा की, लेकिन माता से क्या मांगा ये नहीं बताया। मोदी जी क्या मन्नत मांगी आपने? माता रानी से क्या मन्नत मांगी? लेकिन मोदी से हाथ मिलाने वाले गदगद हो गए। बहुत अच्छा लगा, और मैं तो दिल से यही चाहती हूँ कि वही प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। आया उनके एक भी पर्सन उन्होंने खुद हाथ मिलाया, आगे किया, उन्होंने खुद अपना हाथ बढ़ाया मुझसे हाथ मिलाने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की जय। काशी में हर हर मोदी के नारे का विरोध हुआ तो वैष्णो देवी के दरबार में आते आते नारा बदल गया। हर हर मोदी, जन जन मोदी, घर घर मोदी हो गया। हर हर का मतलब भी यही था कि हर हर इंसान, लेकिन कांग्रेसियों ने इनका उल्टा मतलब निकाल लिया। हमने वो ठीक है, हमने चेंज कर लिया, जन जन मोदी, घर घर मोदी। मंदिर में मोदी मौन रहे, लेकिन बीजेपी का प्लान ये है कि मोदी अब देश भर में एक मुकम्मल तैयारी के साथ गरजेंगे। वैष्णो देवी के दर्शन के तुरंत बाद ही प्रचार अभियान शुरू भी हो गया। 26 मार्च को कठुआ में पहली रैली की, इसके बाद बुलंदशहर और दिल्ली में रैली हुई। तमाम रैली विजय संकल्प रैली के नाम से होगी। मोदी कुल 185 रैलियां करेंगे। इन रैलियों में वो 295 संसदीय क्षेत्रों तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शक्ति के दर से मोदी की यात्रा शुरू हुई। शिव के दरबार में वो अपनी संसदीय लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सारी मशक्कत
272 के उस जादुई आंकड़े के लिए है जिसे पाए बगैर हिंदुस्तान का चौकीदार बनने का सपना पूरा करना मुश्किल हो सकता है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर मोदी ने अपनी पहली विजय संकल्प रैली की। उस रैली में पहली बार मोदी ने केजरीवाल पर अपना मुंह खोला, बाकायदा नाम लेकर पाकिस्तान का एजेंट कह डाला। जयकारा वैष्णो देवी माता दा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पहली रैली के लिए आए तो उनकी जुबान पर अरविंद केजरीवाल छा गए, पूरे विशेषण के साथ। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। मोदी विकास की रट लगाते फिर रहे हैं। केजरीवाल मोदी के विकास के दावे की पोल खोलने का दावा करते और अब तो मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही देश की सबसे चर्चित सियासी टक्कर की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा और महीनों पुराना मोदी का मौन टूट गया। टूटा भी तो बड़े बारूदी अंदाज में। जम्मू के चुनावी सभा में उन्होंने AK-47, AK-एंटनी और AK-49 का धमाका किया। A से अरविंद और K से केजरीवाल और 49 से उनके 49 दिनों का दिल्ली का शासन। पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK-एंटनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। मोदी बहुत बोलते हैं, मनमोहन पर बोला, सोनिया पर बोला, राहुल पर बोला, नीतीश, मायावती, मुलायम, सब पर बोला, लेकिन केजरीवाल के नाम पर हमेशा ही चुप्पी साधी रखी। लेकिन केजरीवाल के चुपते सवालों ने उनकी जुबान खुलवा दी और जम्मू कश्मीर में जुबान खुली तो मोदी ने कश्मीर पर आम आदमी पार्टी का रुख और रवैये पर उंगली उठा दी। उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। जम्मू कश्मीर का सवाल ऐसा गर्म मुद्दा है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा देता है। मोदी ने उसी गर्म लोहे पर जज्बाती हथौड़ा चला दिया। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी, वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। मोदी केजरीवाल पर पहली बार बोले तो मोदी पर लंबे समय से बरसते आए केजरीवाल ने भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने सभ्यता का सवाल दागा और हमेशा की तरह तर्क के घाट पर उतरने की चुनौती दी। वही मैंने कहा, वो पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, वो AK-49 बोलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दावेदार को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने गुजरात के विकास के ऊपर प्रश्न उठाए, उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने को तैयार नहीं है। भारत माता की। क्या वजह है कि अब तक केजरीवाल पर चुप रहने वाले नरेंद्र मोदी बोल पड़े? क्या उन्हें वाराणसी से केजरीवाल के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा का इंतजार था या वाराणसी में केजरीवाल का डर उन्हें सता रहा है? जवाब में आने वाले दिन और बड़े घमासान का कारण बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज सीधा अटैक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर किया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो 60 महीने के लिए एक चौकीदार के लिए उनको एक समय दीजिए और देखिए कि देश में कितना विकास होगा। उनका कहना है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से आतंकवाद और ये देश में तबाही हुई है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी की सरकार वहां पर केंद्र में आएगी।
कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, हीरानगर, जम्मू आज तक। नरेंद्र मोदी ने पहले शक्ति के रूप वैष्णो देवी के दर्शन किए, फिर सत्ता की सबसे बड़ी मंजिल को साधने के लिए जन संकल्प रैली पर निकल पड़े। इसके तहत 185 रैलियों के जरिए वो करीब 300 लोकसभा सीटों तक अपनी बात सीधे पहुंचाना चाहते हैं। रण में उतरने से पहले नरेंद्र मोदी ने रण देवी के दर्शन कर लिए और फिर निकल पड़े अपने मिशन 272 प्लस की तैयारी में। कम शासन अधिक अधिकार, अब ये शासन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ मोदी ही नहीं, बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि प्रचार में हर तरफ नमो की छाप नजर आए। कोई गलती करे तो हमारा देश माफ करता है, लेकिन कोई धोखा करे तो ये देश कभी माफ नहीं करता। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि उसकी विजय संकल्प रैली की रणनीति कामयाब हो जाए। इसके लिए जहां भी मोदी की रैली होगी, वहां स्थानीय वोटरों को नरेंद्र मोदी की तरफ से निजी आमंत्रण भेजा जाएगा। रैली से पहले और रैली के दौरान लोगों को नमो मंत्र कार्ड दिए जाएंगे। चंदा और सुझाव देने के लिए रैली स्थल पर हुंडी और नमो सुझाव पत्र रखे जाएंगे। यही नहीं, वोटरों में नमो समाधान पत्र भी बांटा जाएगा, जिसमें गुड गवर्नेंस, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा जैसे 11 मुख्य मुद्दों पर मोदी का विजन पेश किया जाएगा। जरा नमो समाधान के कुछ नारों पर गौर कीजिए। कम शासन, ज्यादा अधिकार, आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, बीज दर बीज अधिक अनाज। साफ है, नमो समाधान के जरिए मोदी गांव, शहर, छात्र, किसान, हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार और प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, आर्थिक सवालों पर क्या करने वाले हैं, गुड गवर्नेंस का जो विजन है, जो सोच है, उसका जो है वो कौन कौन सा बिंदु होगा जो कि लोगों को के बीच में हम लेकर के जाएंगे। इस तरह का वो नमो समाधान पत्र ये होगा। मोदी के लिए प्रचार अभियान T20 के मोड़ पर आ गया है। एक एक दिन कीमती है, एक एक रैली अहम है। आखिर 272 सीटों का सवाल जो ठहरा। कठुआ में अश्विनी कुमार के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी शिव के धाम से चुनाव लड़ रहे हैं। एक शक्तिपीठ का दर्शन करके अपने चुनाव प्रचार को अंजाम तक पहुंचाने निकल पड़े। इन सब के बीच बीजेपी ने नमो नमो के राग के जरिए चुनाव प्रचार की तैयारी भी शुरू कर दी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बीजेपी में तो सब कुछ लागे नमो नमो। देश के भूगोल की दास्तां मोदी बताते हैं, इतिहास की व्याख्या मोदी करते हैं। और अब बीजेपी के ऑडियो वीडियो प्रचार में भी देश को झुकने से मोदी ही बचाएंगे। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। ये गाना हिंदी में है और बाकी जो हमारा पब्लिसिटी मटेरियल है, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, वो अलग अलग भाषाओं में है। इस नारे के केंद्र में नरेंद्र मोदी है। बीजेपी तो इसके पीछे चल रही है। तभी तो वीडियो में कई बार आकर कहते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। एक तो नमो का नाम, दूसरी तरफ नमो का नारा। बीजेपी को लगता है कि दोनों मिलकर लोकतंत्र के करोड़ों नारायणों को प्रसन्न करेंगे। हिंदुस्तान को कोई झुका नहीं सकता, लेकिन अपने वादों के आसमान में इसे टांगने का दावा बीजेपी जरूर कर रही है, मोदी के नाम पर। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।